जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं नारायण और नारद का संवाद बताऊंगी। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से ये सवाल पूछा कि हे प्रभु, जो इतना पूजा पाठ करता हो इतना दुखी क्यों रहता है? तो नारायण ने कहा, कुछ ही बोला ही नहीं। नारायण ने कहा, हे नारद, आज चलो धरती का भ्रमण करते हैं। तो नारद नारायण के साथ चल दिए, दोनों लोग भेष बदल कर चल दिए। अब जब चलते रहे, जब घंटे बीत गया, घंटों बीत गया, तो नारायण ने देखा कि एक साहूकार का मकान है, बहुत बड़ा सा घर है। तो नारायण ने नारद से कहा कि हे नारद, यहाँ आवाज़ लगाओ और भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मांगो। तो नारद जी ने आवाज़ लगाई कि हे महाराज, हे प्रभु, कोई है इस घर के अंदर? आप आके मुझ जैसे भूखे को भोजन कराओ। हे, जिस तरह से चिल्लाते हैं ना कि हे प्रभु आओ, मैं आया हूँ खाने, मुझे भूख लगी है, ऐसे नारद जी चिल्ला रहे थे। तकरीबन घंटे बीत गए, कोई वहाँ से निकला नहीं। फिर काफ़ी देर के बाद एक आदमी आया। तो जब एक आदमी आया तो नारद को और भगवान को देख कर खड़ा, क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को? तो वो नारद जी ने कहा कि हम लोगों को भूख लगी है, हम लोगों को भोजन करा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो उसने कहा, तुम्हारे बाप ने दिया है क्या कि मैं यहाँ तुम लोग को भोजन कराता फिरूं? नहीं है, यहाँ से जाओ तुम लोग। तो अब नारद को गुस्सा आ गया, तो नारायण से कहा कि आप इसको श्राप दीजिए। तो नारायण ने कहा कि जाओ, तुम्हारे घर में और लक्ष्मी बढ़े और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की प्राप्ति हो। अब नारद को गुस्सा आने लगा कि इसने हम लोग को भोजन नहीं कराया और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो। तो नारद जी ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा कि चलो नारद, आगे चल के कहीं मांगते हैं, भूख बहुत तेज लगी है। तो नारद जी गए तो देखे एक झोपड़ी है। नारायण ने देखा कि एक झोपड़ी है, तो नारद से कहा, यहाँ देखो कुछ मांग करके, शायद यहाँ कुछ मिल जाए खाने के लिए, भूख लगी है। तो नारद जी ने आवाज़ लगाई तो वहाँ से एक बुढ़िया माता निकली। तो बुढ़िया माता ने कहा, देखा नारद को और भगवान को, क्योंकि उन्होंने भेष बदला था। तो नारद जी ने से पूछी बुढ़िया माता कि हाँ, क्या चाहिए प्रभु? जैसे हम लोग कोई द्वार पे आए तो भाई महाराज आए हैं, महाराज आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भाई हे माता जी, मुझे भूख लगी है, मुझको भोजन करा दीजिए। तो माता जी ने कहा कि अब एक टाइम मैं मांग के लाती हूँ, तो मैं भोजन बनाती हूँ शाम के टाइम। अभी तो मैं मांगने नहीं गई, क्योंकि सुबह के टाइम मैं एक गाय रखी हूँ, उसको चारा पानी करने में टाइम बीत जाता है मेरा। अभी मैं भोजन की व्यवस्था नहीं करी हूँ, मैं दूध रखी हूँ, आप लोग आकर के मेरे ये दूध पीजिए। उसने बढ़िया पानी पिलाया, आसन बिछाया, भगवान का स्वागत किया और दूध लेके आई तो भगवान को पिलाया। घंटे भगवान उसकी झोपड़ी में बैठे रहे। उसके बाद जब वहाँ से चलने लगे तो नारद जी ने कहा प्रभु नारायण से, नारायण आप अब इसको आशीर्वाद दीजिए। तो नारायण ने कहा कि तथास्तु, जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। अब नारद जी नारायण के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। कहा कि उसने खाना नहीं दिया तो आपने उसको आशीर्वाद दिया, और ये माता जी ने दूध पिलाया तो आपने इनको श्राप दे दिया। तो नारद जी आ गए अपने धाम में और नारायण उनके ऊपर गुस्सा थे। तब नारायण ने नारद को बताया कि देखिए नारद, यही मेरी लीला है। कैसी लीला है आपकी कि जो पापाचार करे उसको आप आशीर्वाद देते हो और जो अच्छा आचरण करे उसको आप श्राप देते हो। कहा नहीं, मैंने बुढ़िया माता को गाय मरने का श्राप क्यों दिया? क्योंकि अगर वो मरती रहेगी, वो दिन भर मुझे भजती है,
दिन भर भजन करती है। अगर वो मरने लगेगी तो उसकी आत्मा उसके गाय पर रहेगी कि मैं तो मर रही हूँ, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय कहाँ जाएगी, मेरी गाय को कौन देखेगा, कौन पालेगा। उसका जीव जल्दी निकलेगा ही नहीं, उसके प्राण जल्दी निकलेंगे ही नहीं। इसलिए पहले अगर उसकी गाय मर जाएगी तो वो असहाय है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही भजन करेगी और उसका द्वार मेरे बैकुंठ में पहले से ही खुला हुआ है नारद। ये मेरी लीला है, क्योंकि उसको जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मैंने आज़ाद कर दिया है। तो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, और तो उसको आपने आशीर्वाद क्यों दिया? कहें कि देखो वो निर्दयी है, कठोर है, वो भूखों को भोजन नहीं करा सकता, उसको उसके यहाँ अथाह संपत्ति भरी हुई है, उसके यहाँ इतना धन है कि वो चाहे तो रोज़ 50 लोगों को भोजन कराए, लेकिन वो डांट के हम लोगों को भगा दिया, क्योंकि उसको हमने इसलिए आशीर्वाद दिया कि उसके यहाँ लक्ष्मी और बढ़े, क्योंकि जब वो मरेगा ना तो उसको मुक्ति नहीं होगी, वो सांप बन करके अपने उस लक्ष्मी पर बैठा रहेगा, न उसकी संपत्ति उसके काम आएगी, न उसके परिवार जन के काम आएगी, क्योंकि वो अपने धन पर कुंडली मार के बैठेगा। यही मेरी लीला है नारद। और ऐसी ऐसी मेरी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो मैं रचता रहता हूँ, क्योंकि जो भजन करता है उसको हमेशा यह लगता है कि मैं भजता हूँ भगवान को, फिर भी कष्ट पा रहा हूँ। नहीं, ये आपकी सोच गलत है। यहाँ आपने भगवान को तौल दिया, तौलना बंद करिए। जो भगवान निर्णय लेते हैं, जो ईश्वर निर्णय लेते हैं वो आपके हित में लेते हैं। आपके साथ चाहे जो हो, अच्छा हो तो भी भगवान को सौंप दो, बुरा हो तो भी भगवान को सौंप दो। उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मात्र एक रास्ता, भजन करो, जितना हो सके नाम जप करो, दुनियादारी छोड़ो, सिर्फ नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे आपका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। बार बार मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग सब जानते हैं कि भजन में कितनी बड़ी शक्ति है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने आजमाया है कि मैंने जाना है भजन में कितनी बड़ी शक्ति है। आज अगर मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों के सामने, तो ये प्रभु की लीला है, प्रभु की देन है, उनका आशीर्वाद है। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं जिस दिन उनको भज के ना बैठूँ ना, एक शब्द नहीं बोल पाती मैं। इसलिए आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हनुमान जी ने पंपापुर में अपना सीना कैसे फाड़ा था। प्रभु से उनकी मुलाकात हुई थी तो सीना कैसे फाड़ा था, प्रभु जी को अपने हृदय में कैसे बैठाया था। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ये मेरी कथा आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा।